दोस्तों एक प्रश्न है कि यदि एक त्रिभुज के कोण एक दूसरे त्रिभुज के कोणों के क्रमशः बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि संगत भुजाओं का अनुपात वही होगा जो कि संगत मध्यिकाओं का होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें ये मध्यिकाओं से संबंध में कुछ सिद्ध करना है। तो पहले तो इसमें दो त्रिभुजों की बात की गई, तो हमने दो त्रिभुज ले लिए हैं ए बी सी पी क्यू आर, उनकी मध्यिकाओं की बात की है तो हमने यहाँ पे मध्यिका ए डी और पी एस ले लिया है। और इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि दिया है दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर की मध्यिकाएं क्रमशः ए डी तथा पी एस हैं और यहाँ पे कोण बराबर दिए गए हैं। सिद्ध करना है कि हमारे जो ये तीनों भुजाएं हैं उन्हीं के अनुपात में इसकी मध्यिकाएं हैं। ठीक, और इसमें हमने एक या करके लिख दिया है कि एक भुजा के साथ उसकी मध्यिका का अनुपात भी मिल जाए तब पर भी पर्याप्त बात है। तो सबसे पहले तो हमको ये करना है कि हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देना चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति ये कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हमें कोण ए बराबर दिया गया है कोण पी के, कोण बी बराबर दिया गया है कोण क्यू के, कोण सी बराबर दिया गया है कोण आर के। ये सब क्या है दिया है। ठीक, सॉरी, ओके, दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे कोण 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 समरूपता से हमारे दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर इसके समरूप हो गया। तब हमारे भुजाओं का अनुपात यानी कि इनकी भुजा जो होगी ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर हमारा जो हो जाएगा ए सी बटे पी आर हो जाएगा। ठीक, ओके। अब हमें ये करना है कि अगर हम इस छोटे त्रिभुज और इस छोटे त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर पाएंगे तो भुजाओं के अनुपात की ये बराबर हो जाएगा। ठीक, फिलहाल तो हमें इसे समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब देखें, एक बात ये समझना है कि बी सी के मध्यिका है, मतलब ये मध्यिका है। मध्यिका का मतलब होता है इस शीर्ष से जो भी भुजा खींची जा रही है वो सामने वाले को मध्य बिंदु पर मिलती है। वही हाल यहाँ पे है। जब अगर ये इसकी मध्यिका है तो ये जो डी है वो बी सी के बीचों बीच होगा। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पे कुछ काम करने वाले हैं कि ए बी बराबर पी क्यू है और हम ए बी बराबर पी क्यू है और बी सी को लिखने वाले हैं बी सी बटा 2 और क्यू आर को लिखने वाला है क्यू आर बटा 2। जब अगर कोई संख्याएं मतलब अगर उसी अनुपात में है तो उनका आधा भी उसी अनुपात में होगा, तो ये टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू बराबर हमारा हो जाएगा बी सी का आधा बी डी और इसका आधा क्यू एस। तो यहाँ पे बी सी का आधा बी डी और क्यू आर का आधा क्यू एस लेने वाले हैं। ठीक, इसको एक समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। त्रिभुज का नाम होने वाला है त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज उसका नाम है अपना पी क्यू एस में। ठीक, अब यहाँ पे होगा क्या वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे होगा ये कि हमें तो ये मिल गया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एस। ठीक है, और ये समीकरण 1 से ऐसा हम लिख देंगे। और इन दोनों त्रिभुजों में कोण बी बराबर कोण क्यू भी है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा जो कि दिया है। इस वजह से यहाँ पे दो भुजाएं और एक कोण अगर बराबर हो जाएं तो
वही है साइड एंगल साइड समरूपता से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एस। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा, इनके भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एस बराबर डी ए या फिर ए डी बटे पी एस। अब ए डी बटे पी एस, ए डी बटे पी एस मतलब ये जो है यहाँ पे ए डी बटे पी एस इनके बराबर आ गया, तो यही हो गया भाई अपना। और अगर हम यहाँ पे समीकरण एक से कुछ और हिस्सा जोड़ दें, चूँकि ए बी बटे पी क्यू बी डी बटे क्यू एस तो हो गया, बी डी मतलब ये था ना, बी डी ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा। अगर हम समीकरण एक से ही देखें तो इसके बराबर ये दोनों हैं, तो इसके बराबर ये दोनों हैं, तो ये सभी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ये बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा, बराबर ये सी बटे पी आर हो जाएगा, और इसी के बराबर ये ए डी बटे पी एस हो जाएगा। यानी सभी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, मतलब मध्यिका के साथ उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर हो जाएगा, जो कि हमसे पूछ रहा था हल करने को। वही पूछ रहा था कि सिद्ध कीजिए कि संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है जो संगत मध्यिकाओं का होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात संगत मध्यिकाओं के अनुपात के बराबर हो गया है, तो आखिर में ले देंगे इति सिद्धम। ठीक, बात हो गई खत्म।